हेलो स्टूडेंट्स ऑफ माय मैथ्स क्लास। लोकेश कुमार मैं आपकी मैथ्स क्लास में स्वागत करता हूं। मेरी मैथ्स क्लास आज कुछ अलग ही टॉपिक मिलेंगे। मतलब टोटली हम आज सारा सवाल करने वाले हैं एग्जाम्पल के थ्रू, और मैट्रिक्स के आज बहुत सारे सवाल करेंगे। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल देखो क्या होगा। पहला सवाल देखो हमारा होगा हमारा कोई सवाल दे रखा है a' इज इक्वल टू 2 3 और 1 2 2 3 1 2। ये हमारा कोई सवाल दे रखा है। अब देखो एक और दे रखा है v इज इक्वल टू -1 1 0 0। ये हमारा दे रखा है, इतना हमारा दे रखा है a' और हमारा b दे रखा है। ओके, इतना दे रखा है। अब हमें देखो यहाँ से क्या करना है, a प्लस का 2b का होल डैश इज इक्वल टू उस समय ये हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, a प्लस 2b इज इक्वल टू का डैश और ये ज्ञात करना है। देखो हमें क्या दे रखा, हमारे क्या है a और b। हमारा b तो दे रखा है लेकिन हमारा a नहीं दे रखा है। a हमारे क्या दे रखा है a डैश। तो हम a डैश को a फॉर्म में किस प्रकार बनाएंगे। अगर हमारा कोई मैट्रिक्स a दिया होता है, कोई मैट्रिक्स अगर a दिया होता है, अगर हम उसको a डैश बनाना होता है तो हम जो हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं। जैसे इसको बना देंगे 1 2 3 2। देखो क्या हुआ, देखो इसको क्या किया हमने, रो को कॉलम बना दिया। देखो 1 2 हमारा क्या है ये रो, और हमने इधर क्या कर दिया 1 2, इधर क्या बना दिया कॉलम बना दिया। ओके, ऐसे 3 2 3 2 हमारे इधर क्या है रो, और यहाँ क्या बना दिया 3 2, ये बना दी कॉलम। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगर हमारा a से a डैश ज्ञात करना होता है तो हम रो को कॉलम बना देते हैं। अगर a डैश को a ज्ञात करना हो तो हम क्या बनाएंगे, देखो तो हम क्या बनाएंगे, देखो अगर a डैश दे रखा है, अगर हम उसका होल डैश करेंगे तो हमारा a निकल के आ जाएगा, क्योंकि डैश से डैश हमारा हट जाएगा। देखो अगर a का a डैश दे रखा है हमारा 2 3 1 2 का डैश, अगर इसका डैश निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 3 1 2। ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा इज इक्वल टू a के बराबर। ये आएगा हमारे a के बराबर आएगा। a के बराबर हमारा क्या होगा, a का तो डैश दे रखा है, अगर हम उसके ऊपर एक और डैश लगा देंगे तो हमारा a बराबर जो हमारी ये फॉर्म होती है वो a के बराबर होती है। ये फॉर्म होती है हमारे a के बराबर। तो देखो अगर इसका a डैश निकालेंगे, a डैश का, तो हम जब a डैश का भी होल डैश कर देंगे, जब हम इसका a डैश करेंगे मैट्रिक्स का, इसका अगर हम इस मैट्रिक्स का कोई डैश कर रहे हैं तो ये क्या निकाल रहे हैं a डैश, और अगर हम उसी a डैश को a बना दें तो हमारा a फॉर्म निकलेगा। तो हमारे ये क्या है a, हमने a डैश से क्या निकाला है, a निकाला है। ओके, तो देखो हमारे पास क्या है a प्लस बी और 2b। तो हमारे पास मतलब a भी दे रखा है आगे, और 2 तो है ही है, और b भी हमारे दे रखा है ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हल करेंगे। a का देखो कौन सा फॉर्म दे रखा है, ये यहाँ देखेंगे a प्लस का 2b इज इक्वल टू a कितना दे रखा है 2 1 3 2 प्लस का 2 इज इक्वल टू p कितना दे रखा है -1 1 0 1 इज इक्वल टू हमारा ये कितना दे रखा है। देखो अगर हम ये a और v, अब हम क्या करेंगे, a का तो मैट्रिक्स हम यूं ही उतार लेंगे 2 1 3 2 प्लस, अब हम 2 का मल्टीप्लाई b के मैट्रिक्स में कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई b के मैट्रिक्स में करेंगे, देखो यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ पर 2, और ये हमारा यहाँ पे 1 नहीं है, ये हमारा 0 है। यहाँ पे देखो ये 0 0 है, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा 0 0, ये मैट्रिक्स क्लोज्ड। ओके, तो हमारा ये क्या आएगा a प्लस 2b हमारा कितना आएगा, हम इसको क्या कर देंगे जोड़ लेंगे 2, अगर इसमें जोड़ देंगे 2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 2 में ये जोड़ेंगे 0 2। तो हमारा a प्लस 2b का कितना आया है मैट्रिक्स, ये आया है। अब हमें देखो क्या दे रखा है, इसका डैश भी निकालना है। अब देखो डैश सिंपल है निकालना, a प्लस बी
होल्डर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 0 3 और 3 2 3 2। हमेशा याद रखना हमारे ये फॉर्म होती हैं, ये R2 होता है और ये C1 का ये हमारा ये होता है R1 और C1 का जो सेंटर पॉइंट R1 और C1 का सेंटर पॉइंट 0 और ये R2 और C2 का ये 2 हमेशा सेम ही रहेंगे। देखो यहाँ 0, यहाँ भी 0, 2 है, यहाँ 2 है, बस क्या चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है और ये भी सेम दे रखे हैं, तो यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम ही होगा। और सेम क्यों दे रखे हैं एक बार फिर देख लेते हैं, ये तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 और 3 में जोड़ेंगे 3 और प्लस 2, ठीक है। तो देखो हमारा a प्लस बी कितना आ गया, इतना आ गया। अगर हम इसका डेस निकालेंगे, a प्लस बी का डेस का मतलब ट्रांसपोज ही होता है, हम यहाँ पे इनवर्स ना लेके अगर डेस भी कर देते हैं तो वो भी ट्रांसपोज होता है। अगर हम इसी का मान लो कोई मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ही ट्रांसपोज करेंगे, इसी तरह करेंगे, तो हमारे जो ये डेस होता है a प्लस 2b का डेस, ये भी ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग ही होता है। ओके, तो इतना आ गया ये तो ओके, ये सवाल हल हो गया है हमारा। अगला अब नेक्स्ट सवाल लेके चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, हम कोई भी 2 एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी क्या लेते हैं 2 एग्जाम्पल, कोई भी 2 एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी 2 एग्जाम्पल लिए और हमें क्या करना है, a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस का b डैश। हमने कोई भी हमें क्या लेना है 2 एग्जाम्पल, कोई भी मान लो 2 इंटू 2 की फॉर्म का, 3 इंटू 3 की फॉर्म का, और कोई भी एग्जाम्पल ले लो। हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं 2 इंटू 2 की फॉर्म का, 3 इंटू 3 की फॉर्म का, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं। बस हमें क्या करना है, a प्लस बी का होल डैश और a डैश और b डैश, हमें ये निकालना है। हमें ये नहीं देखना है कि कौन सा एग्जाम्पल लेना है, हमें क्या देखना है ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं। अब देखो जब हम इसे हल करेंगे तो हम भी a और b, कोई भी हमारे इसमें कौन से एलिमेंट देखेंगे a और b, तो हम कोई भी a एलिमेंट मान लेंगे। हम भी क्या मान लेंगे 2 4 6 8, कोई भी मान लेंगे या कुछ भी मान सकते हैं। v इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम 7 माइनस 9 6 0। हम इन दो को छोड़ के कुछ भी, मतलब कुछ भी आप जो मन में आए वो एलिमेंट रख सकते हैं, माइनस के प्लस के 0, मतलब रखने हैं हमें, अपने दिमाग से कुछ भी रख लो, क्योंकि 2 एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रखा है। आपको देर का होगा कि हमें बताइए कि कोई भी एग्जाम्पल लीजिए खुद से और हमें बस ये प्रूव करके दिखा दीजिए। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि कोई भी एग्जाम्पल खुद से लीजिए और हमें ये प्रूव करके दिखा दीजिए, बस कुछ भी लीजिए आप ऐसा एग्जाम्पल। हमारे एग्ज़ाम होते हैं पेपर, उसमें बहुत बार आता है, हर बार आता है, एक आध ना एक आध। तो देखो हम ऐसा भी कोई भी अपने तरह से ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स ले लिए, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स ले लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे ए प्लस बी, अब देखो यहाँ क्या करेंगे ए प्लस बी याद करेंगे। देखो ए प्लस बी याद, ये हमारा कितना दे रहा है, ये 2 4 6 8, ये क्या देगा 7 माइनस 9 6 0 हो गया, ये इतना देगा। अगर हम इसको ऐड करेंगे, ए प्लस बी को क्या करेंगे ऐड, तो हम जब 2 को 7 में ऐड करेंगे, मतलब देखो हमें ऐड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही घटाने, सिर्फ मल्टीप्लाई करने में होती है थोड़ी बहुत। तो ऐड करना होता है तो हम आमने सामने ऐड करते हैं, 2 का 7 में 4 का 9 में, तो 2 का 7 करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का अगर 9 करेंगे 9 माइनस का तो क्या आ जाएगा माइनस का 5। ओके, क्योंकि माइनस के 9 ज़्यादा है तो माइनस का 5, 6 और 6 12 और 8 और जब 0 करेंगे तो 8 ही आएगा। तो हमारे कितना आ रहा है 9 माइनस 5 12 8, ये आ रहा है हमारे इतना। तो अगर हम a प्लस बी, हमारे a प्लस बी आ गया, अगर इसका हम होल डैश क्या दे देगा, होल डैश याद कीजिए, मतलब डैश ट्रांसपोज, मतलब हम अगर इसका डैश निकालें तो हमारे क्या आएगा 9 माइनस 5 और 12 8। हमारे ये कितना है 2 इंटू 2 की फॉर्म का ये मैट्रिक्स आ रहा है ए प्लस बी का होल डैश, ए प्लस बी का होल डैश, मतलब ये हमारा कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। देखो अब इसे क्या करते हैं हम, इसे अगर हम अगला निकालना है तो हमें ये मिटाना पड़ेगा। तो हमें हमारे क्या ज्ञात होगा ए प्लस बी का होल डैश,
तो हम इसे क्या करते हैं, इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं नोट में कि हमारा ये इतना आ गया, ए प्लस वी का होल डैश इज इक्वल टू कितना आया है, इज इक्वल टू ये आया है 9 माइनस 5 12 8, ये आया है इतना। ओके, तो हम देखो अब हमारा क्या होगा, एक क्वेश्चन हल हो गया, क्या होगा, ये वाला हल हो गया, ए प्लस बी का होल डैश हल हो गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, ए डैश प्लस बी डैश, और ए डैश प्लस बी डैश ज्ञात करने के लिए हमें ये रेस करना होगा। ओके, अगर आपको इतना दिखा होगा तो समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या ज्ञात करेंगे, अब क्या करेंगे, ए डैश हमें नहीं दिया है, हमने माने थे वो भी मिटा दिए। हमने क्या लिए थे, ए इज इक्वल टू, हमने ए लिया था 2 4 से 8, ए लिया था, इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, ओके। अब क्या ज्ञात करेंगे, और बी हमने क्या लिया था, 20 क्या लिया था हमने, बी लिया था सही यहाँ 9 0 इतना ही लिया था शायद, हमने कोई ये 2 एग्जाम्पल लिए थे। ओके, ये रेज करते कोई नहीं। अगर हमें ए डैश और बी डैश ज्ञात करने हैं तो देखो क्या करना होगा, हमें ए डैश निकालने के लिए उसका ट्रांसपोज कर लेना। देखो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, तुम्हारे पास होगा वो सवाल, लेकिन मेरे पास नहीं है, बट मेरे दिमाग में भी नहीं है कि मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिया था। ओके, तो देखो क्या करते हैं हम, मैंने एक निकाल के दिखा दिया, आप दूसरा क्या करोगे, खुद से करोगे, खुद से ट्राई करोगे, नहीं होगा तो कल मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो हमने ए प्लस बी ज्ञात कर लिया था और उसका डैश भी ज्ञात कर लिया था। अब क्या ज्ञात करना है, ए डैश, अब क्या ज्ञात करना है, ए डैश, हमें क्या ज्ञात करना था, ए जो मैट्रिक्स दिया था कोई, उसका डैश निकालना है, और बी डैश हमारा कोई बी मैट्रिक्स दिया था, उसका डैश निकालना है। दोनों को क्या करना है, ए डैश प्लस बी डैश, दोनों को क्या करना है, ए प्लस बी का जो मैट्रिक्स दे रखा है उसको हमें जोड़ के मैट्रिक्स को हमारा इतना हल आ जाना है। हमें ए डैश प्लस बी डैश का हमें जो मैट्रिक्स जोड़ के यहाँ जो डैश निकलेगा हमारा ए डैश का बी डैश का, वो उसको ऐड करके हमारा जो आएगा, अगर वो सेम 9 12 5 माइनस का 8 अगर ये आ रहा है तो हम देखो क्या लिख देंगे, आप लिख दीजिएगा, हम क्या लिख देंगे, ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश प्लस बी डैश। हमारा ये प्रूव्ड होता है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ओके, हमारा ये प्रूव्ड होता है कि ये एक दूसरे के बराबर हैं। ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अगला कोई टॉपिक लेंगे। अगला देखो हमारा कोई टॉपिक क्या है, क्या हुआ भाई, बंद कर देंगे। ओके, इतना हो गया। अब देखो अगला कोई टॉपिक क्या है, अगला हमारा कोई टॉपिक देख लो, एक दे रहा है सवाल जो आपको शायद 2 मार्क्स 3 मार्क्स में हमेशा आता होगा, थोड़ा बहुत ना थोड़ा बहुत चेंजेस। देखो मैं क्या देखा, हमारे ए और बी के क्रम में कोई आव्यूह दे रखा है। ओके, कोई आव्यूह दे रखा है। अब देखो कोई आव्यूह क्या है, ए और बी के क्रम में दे रखा है, और उस जो क्या है, व्युत्क्रमणीय है, जो क्या है, व्युत्क्रमणीय है। और हमें उसमें क्या क्या, हमें सिद्ध क्या करा रहा है, हमें सिद्ध करा रहा है। ओके, हम आपको साफ लिख देते हैं बिल्कुल। देखो ए और हमें कोई बी के क्रम में आव्यूह दे रखा है, आव्यूह है, कोई ए और बी के क्रम में कोई आव्यूह कोई भी है, हमें नहीं पता कौन है, कोई भी है। देखो जो व्युत्क्रमणीय, जो व्युत्क्रमणीय है, जो व्युत्क्रमणीय है, और हमें सिद्ध क्या कर दिया है, सिद्ध दिया है ए और बी, कितना दिया है, ए और बी डैश इज इक्वल टू वी डैश ए डैश, यही दिया है। हमें क्या दिया है, ए बी का होल डैश
इज इक्वल टू वी डैश ए डैश। ऐसे सवाल आपको दिए होंगे थ्योरी में, ये भी आव्यूह में ही आते हैं, ना कि सेट थ्योरी या हम फंक्शन और रिलेशन में, इसमें नहीं है। इसमें भी होते हैं बट वो सिंपल नहीं, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। देखो इसमें क्या है, हमारे मैट्रिक्स आव्यूह में दे रखा है, इसमें आव्यूह में हमें क्या है, देखो बस ये बता देता है कि हमें ए और वी के फॉर्म के दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, ए और वी के फॉर्म के दो मैट्रिक्स दे रखे हैं। हमें उन मैट्रिक्स में क्या करना है, आपको ए बी का होल डैश इज इक्वल टू वी डैश इंटू ए डैश हमें निकालना है, इज इक्वल टू ए डैश और इंटू बी डैश, ये दोनों हमें निकालने हैं। हमें कोई दो आव्यूह दे रखे हैं ए और बी के क्रम में। अब देखो क्या करेंगे, कौन है दो आव्यूह, जो हम इनमें से ही देखते हैं, ए इंटू बी, हमारे यही दो आव्यूह हैं ए और बी के क्रम में। देखो क्या करते हैं, अब देखो हम क्या करेंगे, इसका करेंगे हल करेंगे जब, इसका करेंगे हल करेंगे जब जब इसको चलेगा पता, हम इसको सिद्ध करेंगे जब इसको होगी खबर। देखो हम अब इसे हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ए बी, हमारा जो ए बी दे रखा है, यहाँ पे क्या है, ए बी का कोई क्रम है, हम ए बी का तो क्रम हमें दे रखा है, हम क्या करेंगे वी डैश और ए डैश, हमारे क्या है, इस पे क्या दे रखा है डैश, बी पे भी डैश है, ए भी डैश है, लेकिन यहाँ क्या है ए बी का कोई क्रम है, इसके होल डैश है, होल डैश है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा ए बी का कोई क्रम दे रखा है। यहाँ पे क्या है बी डैश है, ए डैश है, इसमें कोई बी ए बी का क्रम नहीं दिया है, इसमें दोनों पे डैश दे रखा है, इसमें होल डैश है। तो हम क्या करेंगे, ए बी होगा, जो हमारा ए बी होगा उसका मल्टीप्लाई हम ए डैश और इससे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ओके, अब देखो इसे किस प्रकार हल करेंगे, अब देखो इसे क्या करेंगे, ए तो हम ये वाला लिख लेंगे, बस इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, मैं आपको बता दूंगा, ए ऐसे लिख लेना है, ये दोनों ऐसे लिख लेंगे, बस समझना है, बेसिक क्लियर करना है अपना, समझना है, समझ में आएगा, क्लियर आएगा आपको। देखो ए हमें क्या करना है, हमें कोई दो क्रम दे रखे हैं ए और बी के आव्यूह के, हमें ए बी आव्यूह को दो क्रम ले लिया। अब क्या दे रहे हैं हमें बी डैश और ए डैश, हमें इसी के अथॉरिटीज हमें दोनों ज्ञात करने हैं कि हमारा कौन सा दोनों बराबर हैं या नहीं। देखो हमने अब देखो हमारी दो फॉर्म होती हैं, यहाँ पे देखिएगा, हमारी क्या होती हैं, एक ए आई इज इक्वल टू ए, एक होती है वी आई इज इक्वल टू क्या होती है वी। हमारी ये दो समीकरण होती हैं इस मैट्रिक्स में, ये ऐसे सवालों के मैट्रिक्स में ये दो होती हैं, दो समीकरण होती हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, बी वाला लेते हैं, अगर हम यहाँ से आई के वैल्यू निकालें, आई इज इक्वल टू वी है, वी हो गया और वटा वी। ओके, आप कहेंगे कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये मैट्रिक्स है भाई, तो ये क्या होगा, हम वी इनवर्स में ऊपर ले जाएंगे इनटू वी, क्या हो गया, हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे कि बी से भी कट के वन आ गया आई का वैल्यू, नहीं मैट्रिक्स है भाई, ऐसे कैसे कर सकते। देखो अभी हमें यहाँ कैसे निकालना है, वैल्यू निकालना है, हमें कोई डिवाइड नहीं करना। देखो वैल्यू कैसे निकालनी है, देखो ये तो ये आ गया, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो वी ब्रैकेट लेते हैं, देखो ब्रैकेट में हम क्या ले लेंगे, वी और वी डैश का ए डैश, ऐसे लिख लेंगे इसको, सब हैं इनटू में, कैसे भी लिख लो। देखो हम ए तो बाहर ले लेंगे, हमने क्या लिख लिया वी और वी डैश, हमें आई के वैल्यू क्या है, आई के वैल्यू से हमें क्या मिला है बी डैश, डैश नहीं होगा, यहाँ इनवर्स रख लो, डैश मत रखो, तो आपको सिंपल समझ में आए, ये इनवर्स, ये भी इनवर्स, ये भी इनवर्स, ये भी इनवर्स, ये भी, और वो तो है ही इनवर्स। ओके, देखो अब इससे समझ में ठीक आ जाएगा कि आपको इनवर्स में अलग ही थॉट होती है, ये ट्रांसपोज नहीं होता है, हमारा डैश और इसमें जो हमारा डैश होता है उसमें ट्रांसपोज की वैल्यू होती है, लेकिन हम इनवर्स रखेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनवर्स ही है, थोड़ी गलती हो गई थी। देखो अब देखो क्या करेंगे, हम ए तो हम ले लेंगे, ये तो हमने ये ले लिया, अब हम क्या करेंगे वी और वी इनवर्स, वी और वी इनवर्स दोनों एक साथ लिख लेंगे, और हमारा इनटू में क्या दे रखा है ए इनवर्स। ओके, अब देखो वी इनवर्स और वी की जगह क्या दे रखा है आई, तो हम क्या करेंगे इज इक्वल टू ए आई इंटू ए इनवर्स, इतना समझ में आया, ए आई इंटू ए इनवर्स। यहाँ देखना भाई, इधर भी तो देख लो थोड़ा, ए आई यहाँ क्या दे रखा है ए आई, किसके बराबर है ए के, क्या लिख देंगे, लिखेंगे या ना लिखेंगे बताओ, हमारा ए आई दे रखा है, ए आई किसके बराबर है
ए के बराबर है। ओके, ए के बराबर है। क्या हुआ, व्हाट प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके, फिर से आते हैं। तो देखो कोई प्रॉब्लम आ गई थी, सो गया था। देखो दोबारा, अब सुनो। देखो ए आई हमारा क्या दे रखा है, ए आई हमारा ए के बराबर दे रखा है। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। अब भाई क्या करोगे, सिंपल है, फंडा सिंपल सिंपल फंडा है। हमने क्या कहा, आपको बस दो समीकरण याद रखनी, इससे कितनी समीकरण बन जाएंगे आप बनाते 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 ही रहोगे। देखो क्या हो जाएगा, अब अगर हम यहाँ से आई का वैल्यू निकालें तो आई इज इक्वल टू, यहाँ से भी बिल्कुल सेम प्रोसेस ये निकलेगा, ए इनवर्स ए। ओके, अगर हम यहाँ से आई का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से भी ए इनवर्स ए वैल्यू निकलेगा। ओके, ए आई इज इक्वल टू ए में से अगर हम आई का वैल्यू निकालेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए निकलेगा, और ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू आई के बराबर है, इज इक्वल टू आई के बराबर। ओके, अब हम क्या लेंगे, अब हम देखो क्या करेंगे, अभी हमने ए बी दो क्रम के मल्टीप्लाई बी डैश बी इनवर्स से और ए इनवर्स से किया था। अब हम क्या करेंगे, वी इनवर्स ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ए इंटू बी, वी ए बी के व्युत्क्रम से, व्युत्क्रमणीय से करेंगे। व्युत्क्रमणीय का मतलब था यहाँ अपोजिट से, अभी हमने इससे किया था, अब इसका इससे करेंगे, व्युत्क्रमणीय करेंगे अब इसका। अब जब इसका व्युत्क्रमणीय कर ही दिया है तो देखो फिर से कर लेते हैं। यहाँ हम क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 1, और यहाँ क्या लिख देंगे पुनः, क्योंकि पुनः हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारी ये समीकरण ही प्रोसेस सीधा यही है, हम यही ज्ञात करेंगे, बिल्कुल सेम यही फंडा निकलेगा यहाँ पे। देखो कैसे, देखो हम बी तो सेम ले लेंगे, बी इनवर्स ये, देखो हमें ये नहीं देखते हैं कि सेम कौन सा लेना है, बी लेना है या बी ही लेना है, या आगे सबसे पहले एलिमेंट ये दे रखा है तो यही लेना, नहीं लेना है आपको, जरूरी नहीं है कोई भी, यह अगर यही ले क्यों ले आए, जरूरी नहीं है कि हम यही एलिमेंट लें। जरूरी कब होता है, जब हमारे कोई भी दो एलिमेंट सेम और इनटू में दे रखे हों, जब हम उन्हें इस तरह लिख सकते हैं तभी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारी कोई भी कंडीशन इस तरह लिखने पर नहीं आती है तो वो सवाल गलत नहीं होगा, बट इस तरह प्रोसेस से करना गलत होगा, वो दूसरे तरीके से होगा। ओके, देखो अब हम बी इनवर्स, अब क्या है, ए इनवर्स इंटू ए, दोनों को ले लिया इंटू बी, सिंपल है। देखो इनवर्स, अब देखो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, ए इनवर्स दे रखा है, आई का वैल्यू ये दे रखा है, तो देखो बी इनवर्स, देखो ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए, आई का बराबर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, वी इनवर्स इंटू आई और हमारा इंटू वी। इसे हम कैसे लिखेंगे, वी इनवर्स, वी को हम उसके पास लिख देंगे भाई, समान है तो आई। ओके, अब देखो हमारा क्या दे रखा है, ओके हमारा वी इनवर्स ये भी कितना दे रखा है, आई। ओके, कोई प्रॉब्लम है, हमारी डबल आई आ रही है, हम यहाँ पे हमने फंडा किया था आई का, जब हम ओके ये यहाँ आई नहीं लेते हम, क्योंकि हमारा फंडा, देखो कोई भी फंडा होना चाहिए, हमारा ज़रूरी नहीं है कि हम इनवर्स की जगह आई रखें। अगर ऐसा करते तो हमारा डबल आई आ रहा था, मतलब आई स्क्वायर मतलब डबल कोई चीज़ यहाँ नहीं आना चाहिए, आई स्क्वायर नहीं आना चाहिए, हमारी जो सिंपल फंडा है वही आना चाहिए। अगर हम बात करें ए इनवर्स ए, यहाँ पे क्या था, बी इनवर्स बी की जगह क्या रखा, आई। अब देखो हम जब ये दे रहा है बी इनवर्स, अब ए इनवर्स की जगह क्या रखेंगे, आई और बी। ओके, आई और वी आ रहा है, तो जरूरी नहीं है हम यहाँ वी इनवर्स और वी को एक साथ लेके हम उसकी वैल्यू लिखें। वाई क्यों लिखें, हम क्या करेंगे, आई और वी की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि हमें देखो हमें ये दोनों साथ क्यों नहीं लाने हैं, ये आप यहाँ देख लीजिए, अगर हम ये दोनों साथ लाते हैं बी इनवर्स बी इंटू आई, तो हम इसका वैल्यू कितना है, आई, देखो इसका वैल्यू ये आई दे रखा इंटू आई, ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा।
भाई आई स्क्वायर क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। आई स्क्वायर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें फंडा क्या दे रखा है, सब जो पहले हमारा दे रखा है जो क्रम आयु का वो ये आई आ रहा है, मतलब जो हमारी पहली कंडीशन है वो आई आ रही है। तो दूसरी कंडीशन हमें ज़रूर से यही करना है कि हमारी सेम आए, तभी हम प्रोसेस सही कर पाएंगे। तो बल्कि ये हम फंडा पूरा देखते हैं, कैसे देखेंगे, देखो हम बी इनवर्स दे रखा है, आई और बी भी दे रखा है। अगर हम बात करें कोई सा भी एलिमेंट कहीं भी लिख दें, सबकी वैल्यू है हमारे पास, वही वी इनवर्स वी की भी वैल्यू है, आई वी की भी वैल्यू है। आई वी की वैल्यू कहाँ है, ये क्या दे रखा है, आई और वी, आई और वी का वैल्यू क्या है, देखो फिर से देखो क्या होगा, आई और वी, ये क्या दे रखा है, वी आई और आई वी, मतलब एक ही बात है, इनटू में। और वी और आई का वैल्यू कितना है, वी। अब देखो क्या करेंगे, वी इनवर्स कितना दे रखा है, वी। आप क्या कहोगे यार भाई साहब, आई कहाँ पहुंचा जी, पहले तो आई नहीं कट रही थी, अब कैसे कट गई। भाई यही तो है फंडा, यही तो है मैट्रिक्स में, इस वाले ऐसे सवालों में यही तो फंडा है। देखो कैसे कट गई, देखो हम अगर बी को वी इनवर्स के पास ले जाते तो हमारे पास एक और एलिमेंट बन जाता, एक और आई हमारे पास प्राप्त हो जाती। लेकिन अगर हम दो चीज को हटा के एक चीज रख दें तो हमारे पास दो ही चीज रहेंगी, हमारे पास कोई तीन चीज दे रखी है, ओके इस तरह समझिए। और हमारे पास कोई एक दो चीज रखनी है, अगर इसको उठा के इसके पास रख देते हैं, अगर हम देखो इसको उठा के इसके पास रख देते हैं, इसको उठाया इसके पास रख दिया और ये अलग कर दिया यहाँ पे, भाई हमारे पास कितनी रही, तीन। लेकिन हमें क्या करना था, हमें दो चीज रखनी थी यार, फिर से गड़बड़ हो गई, हमें रखनी दो थी यार, आती नहीं क्या करें। हमारे पास कोई ऐसा एक दे रखा है, कोई ऐसा एक मैन आदमी दे रहा है जो एक दो चीज लेके हमें एक चीज दे देगा। क्या है, ये दो ले लेगा हमसे, भाई ये दो ले लेगा, ये वाली और ये दो, हमें क्या दे देगा, एक दे देगा, एक बड़ा एक दे देगा। हमारे पास क्या है, एक तो है ही है, और एक हम ये ले लेंगे। मान के चलो हमारे पास कोई तीन चीज तो ये दे रखी थी, अगर हम किसी को दो चीज, अगर हमारे पास दो रहनी है, हमारे दो रखनी है अपने पास, अगर हम किसी को दो देकर अपना एक ले लेते हैं हम, तो हमारे पास दो ही बचेंगे। हमें क्या बताना है, अपने पास दो चीज बचानी है। कैसे बचानी है, देखो तीन यहाँ दे रखे हैं एलिमेंट, बी इनवर्स आई और वी। हमने आई और वी को कहाँ दिया, वी के बराबर, किसके बराबर, वी के बराबर। वी इनवर्स इंटू वी आ गया, आई और वी की जगह बी आ गया, सिंपल है यार, समझ जाओगे, इतना प्रोसेस नहीं है। देखो अब बी इनवर्स बी की जगह कितना दे रखा है, बी इनवर्स बी की जगह, हमें जाना कहीं नहीं है, हमें जाना कहीं नहीं है, वही समीकरण से अगला स्टेप निकालना है। ये सोच लीजिए हम यहाँ पे सवाल कितना निकाल रहे हैं, कुल 30%, 70% तो हमारा इन समीकरणों में हल हुआ होगा। अगर ये समीकरण आप समझ गए तो आप सब समझ जाओगे। देखो हम इसी से देखो आई का भी वैल्यू निकालने हैं और वी का भी वैल्यू निकालने हैं। तो अगर ये दोनों समीकरण, एक समीकरण से अगर दो समीकरण हमारे बन पा रहे हैं, जब उन दो समीकरणों से हम ये दो हल कर पा रहे हैं तो हमारा वो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। देखो हमने ये भी कम कर लिया इसके द्वारा, अब ये भी कम कर लेंगे इसके द्वारा। कैसे, बी इनवर्स बी की जगह क्या दे रखा है, आई। भाई क्या दे रखा है, आई। बी इनवर्स बी की जगह क्या दे रखा, आई। हमारा पहले समीकरण क्या आ रहा है, आई। दूसरा भी क्या आ रहा है, आई। इससे क्या हुआ, हमारे समीकरण दे रखा है ये वाला पहला समीकरण, हमें समीकरण यहाँ लिख देंगे, समीकरण एक व दो से, ओके ऐसा लिख देंगे, एक व दो से। समीकरण एक क्या दे रखी है, ए वी और वी इनवर्स ए इनवर्स, हाँ इज इक्वल टू ये वाली वी इनवर्स ए इनवर्स और ए और वी इज इक्वल टू आई। क्या किया हमने, अरे कुछ नहीं किया भाई साहब, क्यों कुछ नहीं किया। देखो क्या किए, हमारा ये दे रखा है ए वी वी इनवर्स ए इनवर्स की जगह क्या दे रखा है बराबर, हमारा क्या निकल के आया, आई।
और वी इनवर्स और ए इनवर्स की और ए और वी के बराबर क्या निकल कर आया है आई। तो हमने इन दोनों के बराबर क्या रख दिया आई। सिंपल फंडा है। हमें यहाँ से क्या मिला कि हमारे ये दोनों जब ये इन दोनों के बराबर एक ही आ रहा है, मतलब इन दोनों एलिमेंट के बराबर एक एलिमेंट आ रहा है तो दोनों बराबर होंगे। अगर दो, अब सिंपल के तौर पे ये मान लो आप दो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे क्लासरूम में दो फ्रेंड्स हैं। आप दो फ्रेंड्स दे रखे हैं, ये आपके फ्रेंड्स मान लीजिए। आप दो फ्रेंड्स हैं, मैं जिस पे फ्रेंड्स भी नहीं बना, दो फ्रेंड्स मान लो, आपके दो फ्रेंड्स हैं, एक ये है एक ये है। ओके, अब यहाँ क्या हुआ, गोले दे के मान लेते हैं भाई, ये दो फ्रेंड्स दे रखे हैं, दे नहीं रखे हैं, आपके कोई दो फ्रेंड्स हैं, मतलब एक मैं हूँ एक मेरा और है, ऐसे दो फ्रेंड्स हैं, मतलब मेरे और दो फ्रेंड्स होंगे तो तीन हो जाएंगे। नहीं, हमारे मेरे पास मेरे दो फ्रेंड्स, हम दो फ्रेंड्स हैं, सिंपल, हम दो फ्रेंड्स हैं। तो देखो एक हमारा और फ्रेंड है, एक हमारा है तीसरा फ्रेंड। भाई ये इतना बड़ा गोला दूंगा, गोला बड़ा नहीं है, बस देखने वालों की नज़र बड़ी है। देखो जब हमारे दो फ्रेंड्स, हम दो फ्रेंड्स हैं, हम दो फ्रेंड्स के बराबर एक तीसरा फ्रेंड एक दे रखा है। कैसे, हम दो यार, कोई आपने देखा होगा, आप क्लासरूम में आप दो लोग एक लोग के बराबर है, आप दो का वजन 70-80 किलो होगा, दो आप दो लोगों का एक का ही होगा 90 किलो है, मोटा ताज़ा तगड़ा, बहुत ही, आप उससे डरते होंगे कि भाई टकरा ना जाए मार देगा। देखो वहाँ क्या हुआ, हम दो थे वो अकेला, ऐसे क्या हुआ, उसकी बॉडी नहीं, उसका शरीर देखा आपने, उसका बॉडी नहीं आपने शरीर देखा, और यार इतना मोटा है, हम दो इसके एक के बराबर भी नहीं आए। तो यहाँ क्या हुआ, देखो सिंपल है, इस दो के बराबर एक दे, दो के बराबर एक है, तो यहाँ पे इन दो के बराबर क्या है एक, इन दो के बराबर क्या है एक। जब हमारे इन दो के बराबर एक ही आ रहा है तो हमारा क्या होगा, ए वी का होल डैश इज इक्वल टू वी डैश और ए डैश क्या होगा एक दूसरे के बराबर। ये हमारा क्या हुआ है, प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव्ड हो गया इस क्वेश्चन के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा, इस थ्योरी के द्वारा, कि हमारे ए वी का होल डैश और इनवर्स है या डैश से होते हैं, ए और वी का इनवर्स और वी इनवर्स और ए इनवर्स एक दूसरे के बराबर होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, जबकि जो व्युत्क्रमण ये भी होगा और जिसके ए बी दो क्रम में मैट्रिक्स दिए होंगे, दोनों किसके बराबर होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। भाई हम दो के बराबर, वो अकेला है, एक दूसरे के बराबर होंगे। ओके, तो ये आपका टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब अगला हम टॉपिक लेके चलेंगे, टॉपिक नहीं हमारा कोई अगला सवाल दे रखा है, अगला ओके, देखो अगला एक कोई मैट्रिक्स दे रखा है। अगला मैट्रिक्स कौन सा है, अगला देखो 0, ओके यार कैसे लिख देता हूँ, 0 2y z, इतना दे रखा है, x y माइनस जेड और x माइनस वाई जेड, ये दे रखा है। कॉमा हमें क्या कह रहा है, वो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, संतुष्ट है, मतलब संतुष्ट मैं अभी बताऊंगा आपको, संतुष्ट है। तो हमें इसमें क्या x y z का वैल्यू क्या करना, संतुष्ट है का मतलब कुछ भी, मतलब कोई भी हार्ड नहीं है, संतुष्ट है मतलब ये समीकरण, ये मैट्रिक्स हमें दे रखा है, इस समीकरण के संतुष्ट है, मतलब इसके द्वारा हमें ये ज्ञात करना है। हमें ए इनवर्स निकालोगे, भाई ए इनवर्स कैसे निकालोगे, हमें क्या करना होगा, ए इनवर्स के लिए ए इनवर्स दे रखा है, हमें क्या होगा ए इनवर्स ट्रांसपोज निकालेंगे, ए इनवर्स मतलब ए इनवर्स निकालेंगे इसका। जब हम ए इनवर्स निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का,
इसका निकालेंगे 0 2y z, ये क्या हो जाएगा x y माइनस जेड, ये क्या हो जाएगा x y z। क्या होगा भाई साहब, ये क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। इनवर्स ए का हमें क्या निकालना था, इनवर्स ए इनवर्स निकालना था। हमने रो को क्या बना दी, कॉलम। तो 0 2y z, यहाँ क्या था 0 2y z ऐसा सिंपल। आपको पहले भी बताया है, कोई भी परेशानी होगी ज़्यादा जाने में। तो हमें देखो क्या इसके प्रोसेस द्वारा निकालना, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। यहाँ क्या निकालेंगे हम, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, ये हमें निकालना है। हमें ए इनवर्स क्या देगा, ये हमें क्या देगा, ए इनवर्स। ओके, और हमारा दूसरा मैट्रिक ए इज इक्वल टू आई। मैट्रिक्स तोड़ने के लिए हम इनके एलिमेंट भी लिख लेते हैं। 0 ए इनवर्स ये देगा 0 x 2y y माइनस वाई z माइनस जेड जेड। और ये वाला हमें ए मैट्रिक्स 0 2y z x y माइनस जेड और x y z हमारा ये दे रखे हैं। कोई भी कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स दे रखा था हमें ए, हमें उससे क्या प्राप्त हुआ, ए इनवर्स। हमें ए इनवर्स से क्या निकालना है, इस समीकरण को निकालना है। इस समीकरण के जरिए हम किसको निकाल सकते हैं भाई साहब, हमें निकालना है एक्स और वाई और जेड का वैल्यू। उस समीकरण के जरिए हम वही निकाल सकते हैं, और कुछ क्या निकालेंगे। यहाँ निकालते हैं भाई साहब, देखो इसका मल्टीप्लाई ये करेंगे यहाँ पे। ओहो कितना बदतमीज हो गया है मार्कर। देखो क्या, 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, सिंपल है। हम रो का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, कॉलम में। 0 का मल्टीप्लाई 0 में, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में, और इस एक्स का मल्टीप्लाई इस एक्स में, माइनस को प्लस हो जाए। ओके, अब देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्यों कर दिया है सब, ये एक्स स्क्वायर ही होगा। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में एक्स स्क्वायर, इस एक्स का मल्टीप्लाई इस एक्स में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका देखो r1 का मल्टीप्लाई c2 में, 0 का मल्टीप्लाई 2y में करेंगे 0 आ जाएगा। अब क्या आएगा, अब x का मल्टीप्लाई y में करेंगे प्लस एक्स वाई आ जाएगा, प्लस एक्स का मल्टीप्लाई माइनस वाई में करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का वाई एक्स वाई, माइनस का एक्स वाई। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे बता, सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, इसे मिटाने वाले हैं। दरअसल ये उधर आ नहीं रहा, हम यहीं पे इसको लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, देखो और लंबा लिख देंगे, यहाँ तक लिखेंगे, टेंशन मत ले। तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, प्लस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स का मल्टीप्लाई इस एक्स में एक्स स्क्वायर। अब देखो दूसरा फंडा है, 0 का मल्टीप्लाई 2y में 0, एक्स का मल्टीप्लाई इस वाई में प्लस का एक्स वाई, माइनस एक्स वाई, जब वाई का माइनस वाई का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे माइनस का एक्स वाई। अगला स्टेप 0 का मल्टीप्लाई जेड में करेंगे 0, एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स जेड, और इसका प्लस जेड हो जाएगा एक्स जेड इज इक्वल टू क्या देखा हमारा 0 देखा 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। ओके, अब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जब 2y का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, प्लस y का मल्टीप्लाई x में करेंगे एक्स वाई, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x का इसमें माइनस का एक्स वाई। अब इसके 2y का 2y स्क्वायर, अच्छा 2 दूनी 4y स्क्वायर, भाई सब गलती में कर रहे हैं। 2y का मल्टीप्लाई 2y में करेंगे 4y स्क्वायर, 2 का तो 2 हो जाएगा 4, और y का y स्क्वायर, प्लस y का y में करेंगे y स्क्वायर, और इस y का वैल्यू करेंगे माइनस का तो प्लस का y स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई 2y स्क्वायर मतलब 2yz, माइनस ये y प्लस का है z माइनस का, तो माइनस का yz, और ये भी हो जाएगा माइनस का yz। आपको दिख रहा होगा। ओके,
अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस जेड का इसमें करेंगे माइनस का जेड एक्स, ओके, माइनस का जेड एक्स, इसका इसमें करेंगे प्लस का जेड एक्स, ओके। अब हम क्या करेंगे, जेड का मल्टीप्लाई 2y में, तो 2 जेड वाई माइनस का जेड वाई, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका भी माइनस का जेड वाई, ओके। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये जगह जेड स्क्वायर, और इसका इसमें करेंगे, ये माइनस से ये माइनस, तो यह जाएगा प्लस का जेड स्क्वायर, और इस जेड का मल्टीप्लाई इस जेड में प्लस का जेड स्क्वायर। हमने क्या गलती की इसमें, यहाँ 0 लिख दिया, इज इक्वल टू हमारे क्या दे रखा, आई, ये आई है, दिख रहा होगा आपको। देखो हमारा क्या था, ये समीकरण हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें करके हमने ये निकाल लिया है। अब हम इसको आगे हल करेंगे, हल करेंगे इसको, इसका आंसर निकालेंगे, मल्टीप्लाई प्लस जोड़ घटा जो भी करें। देखो 0 एक्स स्क्वायर दोनों प्लस में दे रखे हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का, ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ क्या दे रखा है एक्स जेड माइनस का एक्स जेड प्लस का, ये भी 0, ओके। अब देखो ये क्या दे रखा है एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का, ये भी 0, ये 4y स्क्वायर, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी 2y, तो ये जगह 6y स्क्वायर, कैसे हो गए दोबारा देख लो, 4y का स्क्वायर प्लस एक और y जोड़ देंगे 5y का स्क्वायर, प्लस एक और y जोड़ देंगे 6y का स्क्वायर, 6y का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे 2yz, ये भी yz, ये भी yz, माइनस के दोनों माइनस के जुड़ के क्या हो जाएंगे, माइनस का 2yz हो जाएगा, 2y से कैंसिल, ये भी हो जाएगा 0, जेड एक्स माइनस का प्लस का, ये भी हो जाएगा 0, ये भी 2yz, ये भी हो जाएगा 0, और ये जेड स्क्वायर प्लस के तो हो जाएगा 3z स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या देगा हमें आई की, आई का फॉर्म कौन सा होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उधर जगह नहीं है, ओके। ये दे रहा है आई का फॉर्म। अब सिंपल है यार, यहाँ से याद करना है भाई, हमें ये क्यों लगा रखे हैं हमें क्या करना है, हमें यहाँ से एक्स और वाई और जेड का वैल्यू निकालना है, एक्स और वाई जेड का वैल्यू निकालना है। 2x स्क्वायर के बराबर क्या दे रखा है उधर 1, 2x स्क्वायर के बराबर क्या दे रखा है 1, भाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 1/2, इज इक्वल टू एक्स बराबर क्या होगा 1/2, रूट में इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं 1/√2, एक्स का वैल्यू कितना आया है 1/√2। अब दूसरा क्या है 6y, y का वैल्यू यानी 6y स्क्वायर कितना दे रखा है उधर 1, इज इक्वल टू क्या होगा y स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/6, और ये कितना होगा 1/6 अंडर रूट में, y स्क्वायर का वैल्यू कितना हो, y का वैल्यू सिर्फ इसके 1/√6। अब क्या होगा z का वैल्यू 3z स्क्वायर क्या दे रखा है 3z स्क्वायर कितना दे रखा है उधर 1, क्या करेंगे जेड स्क्वायर कितना करेंगे 1/3, स्क्वायर से हटके इधर हो जाएगा 1/3 का अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा जेड का वैल्यू 1/√3, भाई जगह कम पड़ गई, खरीदनी पड़ेगी बहुत जगह। देखो क्या होगा जेड का वैल्यू कितना होगा 1/√3, 1/√3, ये आ गया जेड का वैल्यू, वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, भाई हमें क्या निकालना था एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू, सिंपल है निकल के। हमने सिर्फ अगर हमें देखो किसी भी सवाल में समीकरण नहीं भी दी जाती फिर भी हमें हल करना होगा, हमें किस समीकरण कौन से सवाल में या कहाँ यूज होनी है उस समीकरण को हमें सिर्फ माइंड में याद रखना है, ये नहीं कि कब कहाँ मतलब दे रखी हो तो ही है वरना नहीं हो पाएगा यार, कैसे सवाल दे रखा है नॉट फाइन यार। देखो अगर ये समीकरण यार नहीं दी होती तो आप कैसे करते यार, कैसे होगा, कैसे एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, बट सिंपल है यार, बस सोचना पड़ता है हमें। ये समीकरण तो ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं समीकरण ए आई इज इक्वल टू ए, ये समीकरण पूरे मैट्रिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट, भाई ये समीकरण हमेशा याद रखना, पूरे मैट्रिक्स जितना भी मैट्रिक्स और जो आपका डिटर्मिनेंट होगा
मतलब जो डिटर्मिनेंट होगा उसमें भी पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट समीकरण रहेगी। फुल किसी से भी पूछ लेना, कहीं भी देख लेना, कहीं भी देख लेना, सब जगह यूज होती है। ये समीकरण हमेशा याद रख लें, इससे बहुत बेसिक हमारे क्लियर हो जाएंगे, बहुत बेसिक हल हो सकते हैं। ओके, आज ये अच्छा सा सवाल आपको समझ में आया होगा। ओके, फिर अगला नेक्स्ट हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट आपको अच्छा लगेगा। देखो, कोई हमें क्या दे रखा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का इज इक्वल टू इतना दे रखा है। अब हमें कोई एक मैट्रिक्स भी दे रखा है। मैट्रिक्स क्या दे रखा है? 4 6 -3 9। ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है हमारे, ये इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। भाई हमें इसमें क्या ज्ञात करना पता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करना है। ये आप कहोगे यार डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3 दे रखा है, हाउ कैसे होगा यार, कैसे क्या होगा? देखो कैसे क्या होगा, कोई भी नहीं है यार। इधर देखो और कहीं भी मत देखो, बस इधर देखो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भाई दे रखा है -3। ये हमें क्या ज्ञात करना है? ये ज्ञात करना है। सिंपल है यार, जब ये दे रखा तो कोई भी घबराने का नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ देख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या दे रखा है? ए तो दे रखा है ना, डिटर्मिनेंट से कोई मतलब नहीं है, जब 3 से भी कोई मतलब नहीं है हमारा। ये तो दे रखा है भाई साहब, ए दे रखा, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ए ये कह रहा है यहाँ ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, ये नहीं है दे रखा है नॉट डिफाइन, यहाँ ए का डिटर्मिनेंट निकालने को कह रहा है, नहीं ये दे रखा है। ये नहीं है कि ए का डिटर्मिनेंट 3 दे रखा है फिर भी निकालने को कह रहा है। पहले समझो मेरी बात को। ओके, देखो क्या दे रखा है? ए का डिटर्मिनेंट दे नहीं रखा है इस बार में। ए का डिटर्मिनेंट हमें इस ए मैट्रिक्स द्वारा निकालना है। वो तो बस दिखा दिया है कि ए डिटर्मिनेंट -a, बस डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाली। और मीन्स हमें 3 से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इसे ये दे रखा है इसमें कि ये इतना दे रखा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 दे रखा है, नहीं दिया है। देखो क्या करेंगे, अब करो उसके बाद समझना, और नहीं आए समझ में फिर बोल देना हमें। ओके, देखो अब ये देखा हमसे a -3, इसका मतलब ये नहीं ये दे रखा है, नहीं, हमें इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। जब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, इसका निकालेंगे इज इक्वल टू, ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 4 6 -3 9। भाई हमें क्या निकालना है? इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका ए का क्या निकालना है हमें? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमें वो छोड़ दो, सोच लो, उससे कुछ मतलब नहीं है। हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का। भाई किस तरह निकालेंगे? 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 36, माइनस हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे 18, माइनस का है तो यहाँ जाएगा प्लस, इज इक्वल टू कितना होगा? 14 1 और 4 54। हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है वो कितना आया? 54। आप कहोगे यार सर क्या गलती हो बॉस, भैया क्या गलती हो, समझ में नहीं आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ भी दिया है, आप यहाँ भी निकाल दिए हैं, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। अब कन्फ्यूजन किस बात का? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है हमारे? 54, यहाँ रख देंगे 54 माइनस का 3, नहीं आया सब? दोबारा देखो, हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाल लिया, 54 आया है। हमें वही तो करना है, मैं कह रहा हूँ दे नहीं रखा है, हमें ये निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना? 54 -3 इज इक्वल टू 51। हमारी इसका वैल्यू कितना आया है? 51। बस यार इतना ज्ञात करना था, बहुत देर लगा दिए हो तुम, हम लगा दिए हैं या तुम? ये देख लो, पहले सोच लो उसके बाद बोल देना। ओके, देखो ए हमें ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3, इसका हमें वैल्यू 51 प्राप्त हुआ है। कैसे हुआ है? हमें ये नहीं देखना था कि
हमें ये नहीं देखना था कि ये हमें ये दे रखा है तो हमें भाई अब ये कैसे निकलेगा। नो, ये नहीं देखना था। ओके, हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना था, ये निकाल लिया। उसके बाद क्या हुआ, हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह ये वैल्यू रख दी, हमारी आ गई 51। ओके, ये सॉल्व हो गया। अब हमें देखो एक लास्ट हमारे सवाल दे रखा है, उसके बाद हम यहीं पे क्लोज करते हैं अपनी वीडियो। लास्ट हमारा देखो सवाल क्या दे रखा है, हमें कोई मैट्रिक्स दे रखा है। लास्ट सवाल क्या दे रखा है, एक्स बाई जेड टी, इस तरह दे रखा है, +5। भाई कितना दे रखा है, +5, 1 - 1 0 3। भाई यहाँ 5 भी नहीं है, 3 है। ओके, = 3 5 3 6। भाई इतना दे रखा है। ओके, इतना दे रखा है, कुछ नहीं, बस प्लस माइनस करते जाना, प्लस माइनस करते जाना। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। भाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ x नहीं 2 दे रखा है, थोड़ी प्रॉब्लम है लिखने में। कोई नहीं, 2 दे रखा है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखो कितना हो जाएगा, 2x 2z 2y 2t, 2t नहीं 2t, तो सुन लेना दोबारा। 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 - 3 0 9 = इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 50 और 9 80, इसको जोड़ देंगे दोनों को, = 2x का 2x + 3 आमने सामने जोड़ देंगे, 2z माइनस का 3 माइनस का देगा ना 2y और प्लस का 0 छोड़ देते इसको, और 2t नहीं ऊटी, मतलब ऊटी नहीं 2t कोई नहीं, जो +9 = कितना दे रखा है, 9 15 9 18। देख लो जल्दी में कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छे से बता के जाएंगे कितनी भी जल्दी में, ठीक सिंपल है। 2x, हम पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x 3 = कितना दे रखा है, 9। अब देखो हमें x का वैल्यू पहले निकालेंगे, ये देखो x का वैल्यू निकालेंगे, 2x = 3 को उधर पहुंचा देंगे, 9 माइनस का 3, और यहाँ बचेगा x = यहाँ कितना बचेगा 6, और इस 2 को हम कहाँ पहुंचा देंगे, इसके पास 3 = कितना आएगा, x = 3। यहाँ किसका निकालेंगे, y का वैल्यू, 2y कितना दे रखा है, ये 9, तो y = कितना हो जाएगा, 9/2। ओके, अब देखो यहाँ के तरफ इसका वैल्यू निकालेंगे, 2z माइनस का 3 = 15, ये उधर जाएंगे, 2z = 15 माइनस को उधर जाएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा, z ये 18 हो जाएंगे, और 2 इसके अपोन में पहुँच जाएगी, हो जाएंगे 9, z = 9। z का वैल्यू कितना है, 9। भाई ये महत्वपूर्ण है, मतलब इसका वजूद अलग लिखने को पड़ रहा है, इतना इम्पोर्टेंट हो गया, ये इतना महंगा हो गया। देखो यहाँ लिखेंगे इसका 2t और प्लस का 9 = कितना दे रखा है, 80। यहाँ कुछ गलती हो गई है क्या, नहीं सही है, ठीक है। अब इसको इधर पहुँचा देंगे, 2t = 18 को -9 करेंगे, 2t = 9 बचेगा, t = 9/2। t का भी वैल्यू 9/2 आया और y का भी वैल्यू 9/2 आया। कोई फंडा नहीं कि इसमें से इसके बराबर ये कुछ नहीं, हमें क्या याद करना था, x y z और t का वैल्यू निकालना था, यहाँ से इनका वैल्यू निकालना था, x, y, z और t का भी वैल्यू निकालना था। भाई हमें वैल्यू निकाल दिए हैं हमने, आप समझ लीजिएगा, बट हम समझा दे रहे हैं। तो हमने देखो क्या किया है, 2x + 3 के बराबर क्या देखा है, 9 दे रखा। हमने क्या किया, देखो 2x = 9 ये दे रखा, 3 को प्लस के इधर आकर माइनस हो जाती है, कितना बचा 6। 2 हमारा इनटू में दे रखा है, डिवाइड में हो जाएगा 3 आ गया, x का वैल्यू दे रखा 2y ये दे रखा है 9, सीधे 9 के बराबर देगा, तो y = 9/2। 2z
माइनस का 3, 2z माइनस का 3 इज इक्वल टू 15 हमारे क्या जाएगा 2z माइनस का 3 इधर आ गया प्लस का 3 हो जाएगा। जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, 2 से हमारा 18 डिवाइड हो जाएगा, 80 डिवाइड हो जाएगा, 9 बचेगा यहाँ पे। अब देखो 2t प्लस का 9, 2t प्लस का 9 इज इक्वल टू 80, ठीक है। और जब 9 इधर माइनस का जाएगा तो 9 बचेगा और t इज इक्वल टू 9/2। ओके, देखो सिंपल सवाल था बट मतलब सरल सवाल था बट थोड़ा समझने का था। अच्छा, ये ऐसे सवाल भी एग्जाम में हमारे कभी कभी आ जाते हैं। ओके, फिर आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपको मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ अच्छे और टॉपिक के साथ, अच्छी मोशन के साथ। ओके, फिर अच्छा अब चलते हैं। और अच्छी लगे तो हमारी वीडियो लाइक करें, ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें अगले वीडियो मिलने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।